बच्चों आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है सॉल्ट्स। ठीक है, सॉल्ट स्टार्ट करेंगे। तो सॉल्ट कैसे बनते हैं? सॉल्ट बनते हैं अगर हम एसिड के हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं बाय मेटल। तो सॉल्ट्स आर formed by replacement of hydrogen by metal. Let's take an example. एक एग्जाम्पल लेते हैं। HCl हमारा एक एसिड है, इसके हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करते हैं बाय सोडियम। तो क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड NaCl सॉल्ट। फिर से एक एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं HCl के हाइड्रोजन को अमोनियम आयन से रिप्लेस कर दूं तो मेरा सॉल्ट बनेगा अमोनियम क्लोराइड। या फिर मैं हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं कैल्शियम से तो मेरा बनेगा कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, तो सॉल्ट कैसे बनते हैं? अगर मैं एसिड हाइड्रोजन बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय मेटल, तो हम एसिड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे एसिड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे बाय मेटल, तो हमें ये डिफरेंट तरह के सॉल्ट्स मिल जाएंगे। तो दिस इज हाउ वी से सॉल्ट्स कैन बी फॉर्म्ड। अगर हम ये कहते हैं कि सॉल्ट का नाम ले रहे हैं तो इट डजंट मीन कि सॉल्ट का नाम लिया तो वो NaCl ही होगा। नहीं, सॉल्ट एक कैटेगरी है जिसके अंदर NaCl इज द मेंबर ऑफ दैट फैमिली। ये मेंबर है, मेंबर ऑफ सॉल्ट फैमिली। ठीक है, तो NaCl इज अ मेंबर ऑफ द सॉल्ट फैमिली। अगर हम कभी भी सॉल्ट ले रहे हैं इसका हमेशा मतलब नहीं होता कि वो NaCl है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। तो सॉल्ट के लिए अगर मैं NaCl एज सच बोलूं तो इट इज अ कॉमन सॉल्ट। उसके लिए एग्जैक्ट वर्ड होता है कॉमन सॉल्ट। आप सिर्फ सॉल्ट ले रहे हैं और उसको NaCl मान के चल रहे हैं तो वो गलत है, वो कॉमन सॉल्ट है। अब लैब में कैसे सॉल्ट प्रिपेयर कर सकते हैं? प्रिपरेशन, इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग एसिड विद बेस, और इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो सॉल्ट की प्रिपरेशन है रिएक्टिंग एसिड विद बेस एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एक एग्जांपल लेते हैं। HCl को NaOH के साथ रिएक्ट कराया, NaCl प्लस H2O मिल जाएगा। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। सपोज H2SO4 लिया और KOH के साथ ट्रीट कराया, तो सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराई तो हमें पोटेशियम सल्फेट और वाटर मॉलिक्यूल मिल जाएगा। तो हम इस तरह से बहुत सारे सॉल्ट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। हमने सिर्फ एसिड और बेस को आपस में
रिएक्ट कराना है, एंड दिस इज हाउ वी कैन प्रिपेयर वेरियस सॉल्ट्स। ठीक है, नाउ एक चीज और तुम्हें याद रखनी है कि अगर हम सॉल्ट्स को नाम देते हैं तो कैसे देते हैं। ठीक है, तो हाउ वी नेम दी डिफरेंट सॉल्ट्स। सॉल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड are named as chlorides. Salts of nitric acid are named as nitrates. Salt of carbonic acids are called carbonates. Salt of acetic acid is called acetates. Salts of sulfuric acid is named as sulfates. तो हम हर तरह के एसिड के साथ बेस की रिएक्शंस कर सकते हैं, और जो सॉल्ट्स बनेंगे उनका नाम हो जाएगा लाइक सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट और कैल्शियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, अगर सोडियम से ही करा रहे हैं सोडियम एसिटेट, सोडियम सल्फेट। तो इस तरह से हम नेम्स देते हैं सॉल्ट्स को डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कौन सा एसिड यूज किया है, उसके हिसाब से उसके नाम से ही एंड होता है सॉल्ट का नाम। ठीक है, अब हम कुछ फॉर्मुलेस करते हैं सॉल्ट्स के, डिफरेंट फॉर्मुलाज ऑफ दी सॉल्ट। ठीक है, डिफरेंट फॉर्मुलेस करते हैं। सपोज इफ आई हैव जिंक क्लोराइड, तो फॉर्मूला क्या बनेगा ZnCl2। ठीक है, अगर मेरे पास है सपोज तो बनेगा कैल्शियम सल्फेट। अगर मेरे पास है सोडियम कार्बोनेट तो फॉर्मूला होगा Na2CO3। तो जिंक क्लोराइड ZnCl2, कैल्शियम सल्फेट इज CaSO4, सोडियम कार्बोनेट इज Na2CO3। इफ आई हैव पोटेशियम सल्फेट तो फॉर्मूला बनेगा K2SO4। ठीक है, इफ आई हैव सोडियम एसिटेट फॉर्मूला बनेगा 3COONA। तो इस तरह से डिफरेंट सॉल्ट्स के आप फॉर्मूलाज लिख सकते हो। और 9th में आप लोगों ने क्रिस्क्रॉस वैलेंसी फॉर्मूला पढ़ा था, उससे भी आप बना सकते हैं, या जनरली आप लोगों को प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा। दिस इज हाउ वी हैव वेरियस फॉर्मूलाज ऑफ दी सॉल्ट। ठीक है, नाउ फैमिलीज ऑफ सॉल्ट के अंदर उसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं थोड़ी सी। पहली प्रॉपर्टी ये कि ये कैसे होते हैं, आयनिक सॉलिड होते हैं। दैट मीन्स सॉलिड नेचर में, सॉलिड फॉर्म में वो एग्जिस्ट करते हैं। आयनिक है तो यानी कि डिसोशिएट हो जाएंगे, यानी कि अगर मैंने NaCl लिया और इसमें अगर मैंने पानी डाला तो मुझे वो आयंस के फॉर्म में पानी में मिलेंगे, Na+Cl- आयंस की फॉर्म में मिलेंगे, यानी कि ये डिसोशिएट हो जाएंगे।
ठीक है, सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट लिया तो डिसोशिएट हो जाएंगे वाटर के अंदर और Na+ और Cl- आयंस बन जाएंगे। दिस इज सोडियम आयन और ये है क्लोराइड आयन, ठीक है। Na+ और Cl- दोनों हमें मिल जाएंगे, डिसोशिएट हो जाएंगे। इसके इसी नेचर की वजह से अगर मैं स्टडी करूं तो आयंस के बीच में कौन से फोर्स होंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होंगे। यानी कि आयनिक नेचर है तो इन आयंस के बीच में कौन सा फोर्स है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो यानी कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा या बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा और हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा। तीसरा, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमें आयंस मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली ऑपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ ये मूव कर सकते हैं ड्यू टू दी मूवमेंट ऑफ आयंस। कोई भी सॉल्ट पानी में डालने पर डिसोशिएट हो रहा है, आयंस आपको मिल रहे हैं अगर, तो यानी कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है ड्यू टू दी मूवमेंट ऑफ दी आयंस। तो आयनिक सॉलिड्स होते हैं, आयनिक नेचर होता है उसका, डिसोशिएट हो जाते हैं पानी में और हमें आयंस देते हैं। इन आयंस के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से इसका हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट है। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं एंड दैट रीजन इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द आयंस। तो दिस इज व्हाट द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्ट्स आर देयर।